हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा ये सीरीज चल रहा था कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी मैथ में, और हमने जो है त्रिभुज के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी देख लिया है बच्चों, ठीक है ना। आगे जो है त्रिभुज का ये अगला वीडियो है, क्योंकि त्रिभुज में जो है हमने 6.3 जो पढ़ा था बच्चों, 6.3 का एक पार्ट हमने देख लिया है और इसका ये अगला पार्ट है। क्योंकि बच्चों ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, 16 क्वेश्चन इसके अंदर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको मैं छोटा छोटा बना के दूँ आपको, ठीक है ना, ताकि आपको पूरा चैप्टर पढ़ने में बोरियत महसूस ना हो और आप आराम से जो है पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ ले बच्चों, ठीक है। इसलिए मैं वीडियो को छोटा छोटा बनाता हूँ और मैं कहता था पहले से भी कि जो बड़े चैप्टर होंगे उनको हम 2-3 पार्ट में करके देखेंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है इसका 6.3 का बेसिक बता दिया था पिछले वीडियो में, और वहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे 6.3 का ये सेकेंड क्लास है और इसमें हम देखेंगे बच्चों दूसरे क्वेश्चन से। मैंने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है, यहाँ पे दिया बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, इसको ओ मान लीजिएगा। अब एक बात बताइए ज़रा, कह रहा है कि फिगर में जो आपको दिया गया है वो सारा स्टेटमेंट यहाँ लिख दिया गया है। कह रहा है देखिए, यहाँ से DOC और AOB ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये क्वेश्चन में बोल दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए फिर कह रहा है यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिएगा कि कोण BOC का मतलब BOC पर इधर BOC ये वाला है बेटा, जो बीच में आता है उसी का कोण लेते हैं, यानी BOC बीच में कौन आया, O आया, 125 का, ठीक है ना, कोण बना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किताब में दिया है क्वेश्चन, आप देखिएगा एक बार जरा। फिर कह रहा है CDO कितना दिया बेटा, CDO 70 दिया है, रख लिया मैंने, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है कि बताइए कि कोण DOC क्या होगा। DOC मतलब ये वाला कोण, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये वाला कोण आपसे पूछना चाहता है, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है, DCO, ठीक है ना, DCO ये वाला कोण आपसे पूछना चाहता है। फिर कह रहा है कि OAB ये वाला कोण आपसे पूछना चाहता है। तो बताइए जरा कैसे निकालेंगे। कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्या, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है, ये आमने सामने के कोण कहे जाएंगे बच्चों। क्या कहे जाएंगे, इसके सामने का कोण बच्चा ये है और इसके सामने का कोण ये है, और इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं बेटा, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और हमेशा शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, मतलब ये जितना का बनेगा उतने का ये बनेगा, ये जितना का बनेगा उतने का उसके सामने वाला बनेगा, उसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण बच्चों, ठीक है ना। सेम कंडीशन यहाँ भी बन रहा है बच्चों। और एक बात याद रखिएगा, अगर कोई पूछे कि ये कुल कोण कितने का बन रहा है, कुल कोण ये बनता है 360 का बेटा, ठीक है ना। कितने का बनेगा, 360 का। अगर एक बात बताओ कि यहाँ पे जो दिया गया था ये 125 है, तो इधर वाला भी कितना होगा, 125 होगा। किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। यहाँ पे कहना चूंकि दिया है, क्या दिया है बेटा यहाँ पे, कि कोण, ठीक है ना, यहाँ पे कोण BOC बराबर 125, इसलिए कोण क्या हो जाएगा, DOA बराबर 125 हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण है ना बच्चों, याद रखिएगा इस चीज़ को। शीर्षाभिमुख कोण से जो है ये चीज़ें आएंगे। दूसरी चीज़, हमें ये नहीं निकालना हमें, ठीक है बच्चों, हमें जो निकालना है वो तो हमारे पास ये दिए गए हैं बच्चों, ठीक है ना। अब एक जरा बात बताइएगा, मैंने ब्लैक से आपको दिखा दिया है क्या क्या निकालना है कोण। मैंने बताया कि ये सारा 360 का बनेगा बच्चों, 360 का सारा बनेगा। लेकिन 360 में कितना बन चुका है बच्चों, ये 250 का कोण बन चुका है ना, 125 और 125, 250 का कोण तो बन चुका है 360 के अंदर, मतलब बचा कितना, 110 बचा बच्चों, ठीक है ना। अब 110 में ये दोनों कोण बनेंगे, ठीक है ना, 110 में। और मैंने बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यानी ये जितना का बनेगा उतने का ये बनेगा, तो मतलब 110 का आधा कर देना पड़ेगा, क्योंकि 55 और 55, यानी कि ये वाला जो कोण बनेगा बेटा वो कितने का बनेगा, 55, ठीक है ना, 25 लिख रहा हूँ, देखा है ना। चलिए ये कितना होगा, 55,
और ये भी 55 का बनेगा, ठीक है ना। ये वाला कोण भी कितने का बनेगा बेटा, 55 का बनेगा। अब जरा बताइए, यहाँ पे एक आंसर तो आ चुका है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि क्या होगा, चूंकि क्या है आपका कोण, यहाँ देखिएगा कोण डी ओ सी बराबर क्या है, 55 है, ठीक है बच्चों। कैसे है, यह भी आप लिख दीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण से बच्चों, ठीक है ना। शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो गया, ये भी 55 आ गया। तो ये कोण तो आपसे पूछ ही रहा था, तो इसका एक आंसर निकल गया, मतलब ये वाला कोण तो आपको निकल गया, 55 अंश है। फिर कह रहा है कि ये वाला भी निकालना है, तो कहिएगा चूंकि जो त्रिभुज दिया गया है ओ डी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 होता है। मतलब कह सकते हैं बेटा यहाँ पे कि कोण डी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी बराबर 180 होता है। लेकिन हमें पता है कि कोण डी जो है 70 दिया है, कोण जो ओ दिया है बेटा वो 55 दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे त्रिभुज लिख दिया है, इसलिए मैं आपको इसी त्रिभुज के अंदर सीमित कर चुका हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखेंगे कोण जो सी है ये 180, क्योंकि कोण सी हमको निकालना है। इसे जोड़ेंगे कितना होगा, 125 होगा। 70 और 55 बेटा 125 होगा, और 125 को ले जा कर के आप घटा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 125 को ले जाकर घटाइए जरा यहाँ पे बेटा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, 180 माइनस क्या होगा, 180 माइनस 125, जरा घटा के देख लीजिएगा कितना आएगा, ठीक है ना। तो अगर घटाएंगे तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 और यहाँ बच गया 7, यानी कि 55 आएगा टोटल, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो गया, 55 हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये वाला कोण भी हमें प्राप्त हो गया। और ये कौन सा कोण था, जरा ध्यान दीजिएगा, कौन सा कोण था बच्चों, ये कोण था डी सी ओ बराबर 55 अंश आ गया, ये भी आ गया बच्चों। और एक पूछ रहा था आपसे ये वाला कोण, बात समझ में आ रही है, ये वाला ओ ए बी। बेटा एक बात बताओ, यहाँ से ये तो एकांतर कोण का क्रम बन गया। अब एकांतर कोण क्या होता है, कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा होगा कि जब किसी समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो होता ये है बच्चों कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण बेटा इसके बराबर होता है। बात समझ में आई ना। तो आपको दिख रहा है कि जो 55 है वो क्या होगा, एकांतर कोण से बराबर होना चाहिए था ये, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप जो है आराम से लिखेंगे कि चूंकि क्या है, चूंकि कोण डी सी ओ इजिकल टू 55 अंश, तो एकांतर कोण से कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एकांतर कोण से कोण बी ए ओ कितना होगा, या फिर कह सकते हैं ओ ए बी, ठीक है ना, ओ ए बी, बीच में तो यही आ रहा है ना बच्चों, ये भी हो जाएगा आपका 55 अंश। देखा यहाँ पे तीनों चीज़ें निकाल दिया हमने। तो थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ना बच्चों वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है आपके लेवल पे, इसीलिए मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस को बता रहा हूँ, इसीलिए एक बार मैं पूरा नहीं ख़त्म करने का प्रयास कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। एक ही बार पूरा चैप्टर ख़त्म करने का मतलब होगा कि गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, फिर बच्चों को बोरियत होगी, यार त्रिभुज कैसा चैप्टर है, बहुत बोर चैप्टर है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है, आराम से पढ़ना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन जो है मैं आपको बता रहा हूँ पूरा डीप में, तो हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे जो है चीज़ें लंबी जाए, इसलिए मैं यहाँ पे जो है छोटा छोटा वीडियो 3 पार्ट में बना रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। चलिए आपको जो है ना सारी चीज़ें जो है मैं क्लियर करा दूंगा, एक एक क्वेश्चंस आपको समझाना है, कैसे एग्ज़ाम में लिखना है वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताते चल रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं बेटा अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है, देखिए किताब उताब लेकर के आप बैठिएगा साथ में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि समलंब ए बी सी डी जिनमें ए बी समांतर है डी सी है के विकर्ण ए सी और बी डी पर परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है बच्चा, यहाँ पे तीसरे में क्वेश्चन मैं अभी समझाऊंगा आपको, चिंता ना करिएगा, ठीक है ना। आप एक बार किताब देख ले, मैं फिगर बना करके आपको चीज़ें को समझा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ओ डी है, ठीक है बच्चों, ये आपको क्या है दिखाना है। अब जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों, समरूपता की कसौटी पे ये कह रहा है कि समलंब क्या है बच्चों, आपको चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप समझ जाइएगा कि ये क्या है बेटा, समलंब चतुर्भुज है। और समलंब चतुर्भुज है तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने बना दिया बेटा एक समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कैसे बनता है, इस टाइप का बनता है, ठीक है ना बच्चों, ये है आपका समलंब चतुर्भुज।
और कह रहा है क्या यहाँ पे, कह रहा है बेटा ए बी सी और डी, ये इसकी क्या है, शीर्ष बिंदु है। ठीक है बच्चों, फिर कह रहा है यहाँ से विकर्ण जो है ना बच्चों, ये रहा इसका विकर्ण और ये रहा ये वाला विकर्ण। ओह थोड़ा सा टेढ़ा चला जा रहा है क्या जी, देखिए यहाँ पे ये दोनों ही विकर्ण क्या हो, थोड़ा सा टेढ़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हाथ से ही खींच रहा हूँ। अब बेटा यहाँ बताओ, ये काट रहा है कहाँ पे, ओ बिंदु के ऊपर। ठीक है ना, ये चीज़ें समझ में आई। अब याद रखिएगा कि समलंब चतुर्भुज के अंदर ये दोनों भुजाएं आमने सामने वाली क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है ना, समांतर होती है, मतलब क्या होगा, चूंकि यहाँ पे ए बी समांतर होगी किसके, यहाँ पे डी सी के, इस बात को आप याद रखना। तो कह रहा है कि समरूपता की कसौटी पे आइए। ठीक है ना, तो समरूपता की कसौटी हमें किसको लाना है, हमें जो है ना ए ओ सी ओ और क्या होगा बच्चा यहाँ पे बी ओ और डी ओ, इन दोनों का अनुपात चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं हमें इन दो त्रिभुजों को ही चुनना है, क्योंकि इन्हीं दो त्रिभुज की क्या है, ये भुजाएं आ रही हैं बच्चों। ठीक है ना, इन्हीं दो त्रिभुजों की भुजाएं आ रही हैं ये। तो जरा बेटा आप एक बात बताइए कि हम सीधे सीधे अगर क्वेश्चन लगाने पे आए तो हम कहेंगे चूँकि त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज क्या होगा बेटा यहाँ पे डी ओ सी में, डी ओ सी में। ठीक है ना, अब एक बात और समझिएगा ज़रा, यहाँ पे जब हम आ चुके हैं ना, तो बेटा एक बात समझ लीजिएगा कि यहीं पे हमने दो भुजाएं, जो हमें यहाँ पे अनुपात दिया गया है ना, वो इन्हीं त्रिभुजों की भुजाएं हैं, इसलिए हमने इन्हीं को लिया है बच्चों। ठीक है ना, इनको भी लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये आएगा तो कि ये वाला चीज़। ठीक है ना बच्चों, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब हम करेंगे क्या, क्योंकि हमें कह रहा है कि समरूपता की कसौटी पे उतरना है। अगर समरूपता की कसौटी पे उतरना ही है बच्चों, तो एक बात ज़रा बताइए कि ये वाला कोण क्या होगा, इसके बराबर होगा, ये तो सर्वमान्य चीज़ें हैं। ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, पहला चीज़। दो चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे कोई भी भुजा बराबर नहीं है बच्चों। ठीक है ना, अब होगा क्या यहाँ पे कि अगर ये समरूप हमने दिखा दिया तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब जरा देखिएगा यहाँ पे, अगर ये बराबर हो गए, और सुनिए जब ये बराबर हो जाएंगे बच्चों तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें करना कुछ नहीं पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला कोण जो होगा इसके बराबर होगा और ये वाला कोण जो होगा बेटा इसके बराबर होगा। तीन कोण बराबर आ गए। क्यों बराबर आएंगे, एकांतर कोण से। मैंने बताया बेटा एकांतर कोण से जो होंगे ये कोण बराबर आएंगे आपके, एकांतर कोण के द्वारा। एकांतर कोण से जब ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर आ रहा है, तो बताइए कि इन दो त्रिभुजों के अंदर जो है क्या हो गए, संगत कोण बराबर हो गए। मतलब ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसमें से इसके बराबर, और इसका ये कोण इससे इसके बराबर हो गया। और मैंने बताया था जब किसी भी त्रिभुज के अंदर जो है दो कोण क्या तीन कोण समान हो जाए, ठीक है ना, तो क्या केस बनेगा, तो आप कहिएगा कि यहाँ पे बेटा किसका केस बन रहा है, एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल क्या है, बराबर हैं। अतः जैसे ही ये तीनों एंगल या फिर दो साइड और एक एंगल बराबर हो जाते हैं, हम कहेंगे वो चीज़ें क्या है, समरूप है। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे बेटा क्या रख देंगे, ये समरूप होंगे। अगर ये समरूप होंगे तो यहाँ पे लिखिएगा क्या होगा, त्रिभुज ए ओ बी क्या होगा बेटा, समरूप होगा। त्रिभुज क्या डी ओ सी के क्यों समरूप होगा, क्योंकि वो ये चीज़ फॉलो कर रहा है। दूसरी चीज़ ज़रा देखिएगा यहाँ पे, अगर जो है ना बेटा यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये सारी चीज़ें होगी तो हम अनुपात तो बराबर दिखा सकते हैं। ए ओ इनकी जो है, इनकी बेटा अनुपात को तो बराबर दिखा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अनुपात वाला कंडीशन मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, अनुपात वाला बेटा जो कंडीशन है वो मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें आ गई। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कितना आसान क्वेश्चन था और आराम से सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हो भी गया। मतलब केवल इतना था बेटा कि अगर जो है हम यहाँ पे देखेंगे जो दो त्रिभुज हैं इनकी दो भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाना है। दोनों भुजाओं का दिखाने के लिए सबसे पहले समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। समरूप सिद्ध करने के लिए हमारे पास दो चारा है, एक है कि हम तीनों कोण बराबर कर दें या दो कोण बराबर कर दें। दो कोण भी बराबर करेंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर आ जाता है। ठीक है ना, संगत कोण याद रखिएगा, क्योंकि देखिए इस वाले त्रिभुज का ये कोण इसके बराबर है शीर्षाभिमुख कोण से, और इसका कोण इसके बराबर है एकांतर कोण से, और इसका कोण जो है इसके बराबर है वो भी एकांतर कोण से।
जब तीनों का केस बन गया, 3 एंगल जब दोनों त्रिभुजों के बराबर मैंने दिखा दिया, बेटा जाहिर सी बात है ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। और दोनों अगर समरूप होंगे तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात होगा वो बराबर होगा। केवल इतना सा चीज़ है, ठीक है ना। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं बेटा आगे, आगे क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा सारा क्वेश्चन समझा करके बताना पड़ रहा है, इसलिए टाइम लग सकता है, ठीक है बच्चों। तो घबराना नहीं है, आराम से जो है हम लोग क्वेश्चन करते चलेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस पे भी हम जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे नज़र बना के चलेंगे बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों को दिक्कत होती है त्रिभुज से, जब त्रिभुज का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मान लो कि भूत आ गया है ना। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में बेटा अगर आप आएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको चित्र बना दिया है, हम भी चित्र बना दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए हमने भी बना दिया यहाँ पे चित्र, है ना जी। ये देखो बेटा बहुत बढ़िया, ये कितना हो जाएगा, टी क्यू और आर, बहुत बढ़िया, ये चीज़ें तो हो गई। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक भुजा ऐसे है और एक भुजा जो है यूं गई है, ठीक है ना। बात समझ में आई। ये P हो जाएगा बेटा और ये हो जाएगा S हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो कोण है पूरा 2 है, ठीक है ना। और इस कोण को कह रहा है कि 1 है बच्चों, याद रखिएगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है आपको कि QR बटा में QS बराबर QT बटा में, यहाँ पे दिया है PR, और तथा कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ठीक है ना। तो कह रहा है कि दिखाइए कि PQS सिद्ध क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। हमें बेटा सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है वो PQS समरूप है त्रिभुज TQR के, समझे। ये वाली चीज़ें जो है हमें प्रूफ करनी है और इसे ही हम क्या करेंगे आज यहाँ पे देखेंगे। क्या ध्यान देना, सबसे पहले कि दो कोण अगर बराबर हो गए, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो आप समझ सकते हैं कि वो त्रिभुज कैसा कहलाएगा, वो समद्विबाहु कहलाएगा। क्योंकि जब मैं त्रिभुज शुरू किया था तो वहाँ से ये चीज़ें मैंने बता कर के स्टार्ट किया था, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण, ये सारा त्रिभुज मैंने बता करके ही पूरे एक चैप्टर का मैंने स्टार्टिंग किया था, ठीक है ना। तो आप जान सकते हैं कि अगर किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर हैं तो उससे लगी संगत दो भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है आपका, इस त्रिभुज में PQR देख रहे हैं आप ना, PRQ या PQR त्रिभुज, तो आप कह सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज PQR में क्या होगा, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, अतः क्या होगा कि यहाँ पे दो भुजाएं भी तो बराबर होंगी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी उसकी, क्योंकि उसी से लगा हुआ कोण क्या है, बराबर है। इसलिए क्या होगा, PQ बराबर होगा PR के। ये चीज़ तो समझ में आ गई बच्चों, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो ये नहीं पूछना चाहता है, वो कह रहा है बेटा ये सब तो मतलब जो भी है हमको सिद्ध करके बताओ कि ये वाला त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज जो है क्या है, समरूप है, ये दिखाना है। तो ठीक है, हम समरूप भी दिखाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले एक बात बताइए आप लोग कि समरूप दिखाने के लिए हम लोग को क्या आना चाहिए। समरूप दिखाने के लिए सबसे पहले अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक तो ऐसे हो जाएगा आपका ये PQ और ये R, और एक त्रिभुज जो है आपका ऐसे हो जाएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज जो है आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका QTR, देख रहे हैं ना आप, इस यहाँ से मैंने ये त्रिभुज निकाल के बाहर कर दिया और ये पूरा त्रिभुज मैंने यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं कि इनमें से क्या है, Q तो कॉमन है, Q कोण तो बराबर है। लेकिन एक बात बताइए कि दो भुजाओं का अनुपात हमें नहीं मिला है, क्योंकि कब तक नहीं होगा, अगर एक कोण और दो भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है किसी त्रिभुज का तो वो समरूप कहलाते हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ जो आपको दिया गया है ना, वो कहीं से इसकी भुजा दिख रही है जी, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये दिया है QR, ठीक है ना, QR बटा में QS, इनकी तो दो भुजाएं दिख गई, ठीक है ना, ये QR बटा में, ठीक है ना, QS दिख जा रहा है ये, अच्छा ये था QS ना बेटा, इसको S कर लेना, सॉरी। यहाँ देखिए
ये क्या है आपका क्यू आर बटा में क्यू एस, ये तो दिख जा रहा है आपका। फिर कह रहा है कि क्यू टी बटा में क्यू टी, कौन सा क्यू टी, ये देखिए क्यू टी बटा में क्या आना चाहिए था, पी क्यू आना चाहिए था ना आपका, पी क्यू आना चाहिए था, लेकिन क्या आ रहा है यहाँ पे पी आर आ रहा है। बेटा एक बात बताओ, अगर हम ऐसा कर लें, ठीक है ना, कि यहाँ देखिए ये जो दिया गया है आपका क्यू आर बटा में क्यू एस बराबर यहाँ पे क्यू टी बटा में पी आर दिया गया है ना, तो इस पी आर की जगह पे हम पी आर ना लिखें, क्यों, क्योंकि पी आर बराबर अभी हमने निकाला है क्या, पी क्यू निकाला है बच्चों, पी क्यू निकाला है। अब ज़रा बताइए इनका अनुपात बराबर आया कि नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए क्यू एस या क्यू आर, अगर यहाँ से अगर हम लेके चल रहे हैं बेटा तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्यू आर बटा में क्यू एस, क्यू आर बटा में क्यू एस, ठीक है। चलिए फिर कह रहा है क्यू टी बटा में पी क्यू, क्यू टी बटा में पी क्यू, क्यू टी बटा में पी क्यू, आया कि नहीं आया, आया ना। अब जो है ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहीं से हमको मिल गया क्या आंसर बच्चों, ठीक है ना। तो आप कहिएगा, और यहाँ पे ये दोनों का जो कोण Q है वो बराबर है, इसलिए क्या होगा, साइड एंगल साइड का क्या बनेगा, केस बन जाएगा, ठीक है ना, साइड एंगल साइड का केस बनेगा। अतः क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज यहाँ पे टी क्यू आर के, और ये हो जाएगा आपका आंसर बच्चों। बात समझ में आई, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो फटाक से इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं जल्दी से आगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन जो है ना अपने आप में थोड़ा सा समझने लायक है, ठीक है ना, है तो बहुत छोटे, लेकिन अगर आप समझ के करेंगे ना तो अच्छा जो है एग्ज़ाम में जाएगा। फिगर आपको बनाना पड़ेगा एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है ना, एग्ज़ाम में फिगर बनाइएगा, फिगर के साथ जो है अगर आप वहाँ पे उतरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है बच्चों, ठीक है ना। चलिए, बाकी जितने बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे बच्चों, ठीक है ना, कि जो भी ज़रूरतमंद लड़का होगा उस प्रत्येक लड़के तक ये जो वीडियो पहुंचेगा और वो भी अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे बेटा देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि पी बराबर क्या होगा, जरा देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक त्रिभुज है, ठीक है बच्चों, और वो त्रिभुज किस प्रकार का है, पी क्यू आर। बोल रहा है ना कि पी आर और क्यू आर पर, पी आर ठीक है ना, और क्यू आर पे क्या है बच्चों, दो बिंदु स्थित हैं एस और टी, एस और टी, ये बातें हैं, ठीक है ना। और बेटा ये जब बिंदु स्थित है तो इसको मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि जो कोण P है, मतलब यहाँ पे बेटा जो कोण P है, कह रहा है कि आर टी एस के बराबर है, आर टी एस के बराबर है, ठीक है ना। क्या कह रहा है बेटा यहाँ पे आर टी एस के बराबर, मतलब बीच में T है, ठीक है बेटा, यहाँ पे आर टी एस ये वाला, ये कोण के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। आर टी एस कह रहा है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे ना आप इसका नामकरण चेंज कर दो आप, ठीक है बेटा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम नामकरण चेंज कर देंगे तो हमारा जो है क्वेश्चन एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, हमें जो है ना इस प्रकार से करना पड़ जाएगा। देखिए इस प्रकार से करेंगे, आर टी एस ये वाला कोण बराबर दिखाना पड़ेगा फिर आपको, है ना। तो थोड़ा सा आपको जो है परिवर्तन करना पड़ सकता है, तो यहाँ तक कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए मैं क्या कह रहा था, आपको कैसे करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इस चित्र को मिटा करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। देखिए ज़रा ध्यान से, अगर मैं P को यहाँ मानूँ, ठीक है बच्चों, P Q, ठीक है बच्चों, त्रिभुज बना लेते हैं पहले, ठीक है ना, यहाँ तक P Q R। देखिए प्रयास ये रहता है ना कि क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा चित्र जो है आप अपने हिसाब से बनाइएगा, ठीक है ना। देखिए उस तरह मैं करता, उस तरफ भी हो जाता, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अलग चला जाता, ठीक है ना। क्या कह रहा है बेटा यहाँ पे कि इस पे जो है यस बिंदु उपस्थित है और इस पे टी बिंदु उपस्थित है। अब देखिए कितना मज़ेदार आ गया, कोई बीच में कुछ छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है ना। कह रहा है कि जो कोण P है ना वो कोण इसके बराबर है। अब बात समझ में आई बच्चों, अब बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब देखिए मैंने जो चित्र बनाया है थोड़ा सा अब ये परफेक्ट बना है। अब कह रहा है कि यहाँ पे प्रूव कीजिए कि पी क्यू आर जो है आर टी एस के समरूप है,
मतलब त्रिभुज ये देखिए पी क्यू आर, ठीक है ना, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा त्रिभुज आर एस टी के। ठीक है बच्चों, कर देंगे समरूप। कैसे करेंगे जरा ध्यान ध्यान देना यहाँ पे। अब जरा एक बात बताइए, अगर मैं ये पूरी त्रिभुज को मैं अलग से ले लूँ, ठीक है ना, आर पी क्यू, तो इसका एक कोण और इसको अगर मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना, छोटका वाला को बेटा, ठीक है ना, ये कितना है आर, अगर मैं ऐसे उलट दूँ तो क्या होगा, इधर टी आ जाएगा, इधर ऐसा आ जाएगा। ये देखिए ये वाला कोण, ये दोनों बराबर थे ना इसमें, देखिए आप, क्योंकि यहाँ पे पी वाला और यहाँ पे टी वाला दोनों बराबर थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है ना। अगर दोनों बराबर हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों त्रिभुज के लिए आर तो बेटा एक ही है ना, आर तो एक ही है, यहाँ भी दो बराबर आ गए। अब बेटा एक बात बताओ कि किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर आ जाता है, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर आएगा। इसलिए आप कह सकते हैं बेटा यहाँ पे, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे त्रिभुज क्या है, यहाँ पे दोनों त्रिभुजों में क्या है बेटा, कोण आर बराबर है कोण आर के, यहाँ पे जो है कोण पी बराबर है कोण टी के, और कोण क्या है बेटा यहाँ पे क्यू बराबर है कोण एस के। अतः क्या होगा, एंगल 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 का केस बनता है। और जब एंगल 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 का केस बन जाएगा बच्चों, तो क्या होगा, समरूपता की कसौटी पे आ गया। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो त्रिभुज पी क्यू आर है वो समरूप होगा त्रिभुज आर एस टी के। ये आ गया हमारा बेटा आंसर। बात समझ में आई। थोड़ा सा चित्र को आप समझेंगे ना, चूँकि इसमें चित्र बनाया नहीं था, अपने मन से डिज़ाइन करना था, तो अगर आपने अच्छे से डिज़ाइन कर लिया तो आपका जो है क्वेश्चन परफेक्ट आएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा, आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, है ना। और बताया है मैंने कि ये पूरा जो सेशन है मैं आपका जो है 3 पार्ट में लेके चलूँगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जाते हैं, लंबा नहीं जाता लेकिन समझाना बहुत पड़ता है इसमें, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे आगे तेज़ी से बढ़ना है, नहीं, समझ के आगे बढ़ना है, ठीक है बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा यहाँ पे। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि चित्र जो है आपका 6.37 में दिखाया गया, चित्र जरा देखते हैं कैसा दिखाया गया है। ये त्रिभुज बनाया गया है। देखिए जहाँ त्रिभुज बन जाता है वहाँ तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं, लेकिन जहाँ बनाना है ना बच्चों, वहाँ सेट करना पड़ता है आपको त्रिभुज, ठीक है ना। ये डी हो गया, ये ई हो गया, यहाँ से ये एक विकर्ण यहाँ जाएगा, यहाँ से बेटा एक विकर्ण यहाँ आएगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन में आपके कह रहा है ना कि दो त्रिभुज जो है सर्वांगसम है। कौन कौन सा, त्रिभुज ए बी ई, सर्वांगसम का जो है साइन ये होता है, चिन्ह ये होता है बच्चों। सर्वांगसम में ये होता है ना कि दोनों जो त्रिभुज हैं वो बराबर होते हैं और समरूप भी होते हैं, ठीक है ना। दोनों की भुजाएं बराबर भी होंगी और वो समरूप भी होंगे, तब वो क्या कहलाती हैं बच्चों, सर्वांगसम कहलाती है। तो बराबर बराबर कहने का मतलब जो उनका क्षेत्रफल वगैरह है वो बराबर आएगा, ठीक है ना, और वो एक तरह ही दिखेंगे, वो समरूप ही होंगे, ठीक है ना। उसको सर्वांगसम कहते हैं। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ मैंने आपको पीछे बता दिया था, तो दर्शाइए कि यहाँ पे दिखाना है आपको, ठीक है ना। दर्शाइए कि क्या होगा बच्चा, यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। ये बात जो है आपको प्रूव करके दिखानी है अपने क्वेश्चंस के अंदर। ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बच्चों। एक बात बताइए आप कि सर्वांगसम कौन सा है, यहाँ पे सर्वांगसम जो है कौन सा है, तो ए डी सी, ये कह रहा है ना जी बच्चों, ए सी डी या ए डी सी त्रिभुज, ठीक है ना। ये त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है ना। और ये वाला त्रिभुज ए ई बी, यहाँ से ये वाला त्रिभुज देखिएगा जरा, ये वाला त्रिभुज और यहाँ से ये वाला त्रिभुज, ये दोनों ही सर्वांगसम हैं। सर्वांगसम का मतलब इनकी जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती हैं बच्चों, ठीक है ना। आपस में बराबर है मतलब ये वाली भुजाएं आपस में बराबर होंगी, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में क्या है, ये भी भुजाएं है ना, यानी कि तुम्हारा क्या है बेटा, ए डी बराबर होगा ए ई के, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बात समझ में आ रहा है। चलिए फिर कह रहा है ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि इसी त्रिभुज की तो ये भुजाएं हैं, देखिए जरा यहाँ पे है कि नहीं है। तो क्या होगा, चूँकि डी सी बराबर होगी किसके, डी सी जो है बराबर होगी बी ई के,
और ये जब दोनों बराबर हो गए, ठीक है ना, किसी भी, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, समलंब चतुर्भुज बन रहा है बच्चों, ठीक है ना, कौन सा चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। अगर समलंब चतुर्भुज का विकर्ण बराबर हो गया तो ये दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं, ठीक है ना, ये दो भुजाएं जो हैं आपस में बराबर हो जाती है बच्चों, ठीक है, ये दो भुजाएं बेटा आपस में बराबर हो जाएंगी कब, जब क्या होगा, यहाँ पे विकर्ण बराबर हो जाएगा, यहाँ भी विकर्ण बराबर हो गया, यानी ये दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी, मतलब इसलिए क्या होगा, इसलिए यहाँ पे ये जो DB है वो बराबर हो जाएगा EC के, बराबर होगा EC के बेटा, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान से और सुनना है आपको कि जब ये बराबर हो गया तो हम कर क्या सकते हैं यहाँ पे, अब बताइए ज़रा, जब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो क्या होगा, इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं आएगा जी, मतलब इसलिए कह सकते, इसलिए क्या होगा, AD बटा में क्या होगा बच्चों, BD बराबर AE बटा में EC बराबर हो जाएगा, EC हो जाएगा। जब यहाँ देखिए एक तो त्रिभुज यहाँ पे है और एक बड़ा वाला त्रिभुज, और इन दोनों त्रिभुजों की क्या हो गई, भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, और जब दोनों भुजाओं, जो दो त्रिभुजों के क्या होते हैं, दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए और कोई एक कोण बराबर हो जाए, तो एक कोण कौन सा, इस त्रिभुज में ये कोण A है और इस त्रिभुज में भी कोण A ही है, इसलिए क्या होगा, दोनों त्रिभुज में कोण क्या होगा, A ही बराबर होगा, मतलब बन गया केस साइड एंगल साइड का बच्चों। जब साइड एंगल साइड का केस बन गया तो क्या हो जाएगा, अतः क्या होगा, अतः त्रिभुज क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ADE समरूप होगा बच्चों त्रिभुज ABC के, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ तक जो मैंने आपको 2, 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन मैंने आज आपको बताए हैं, पांचों पे आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों, ठीक है ना। मुझे कोई जल्दी नहीं है, एग्ज़ाम अभी आपका बहुत दिन है और आप जो है ना प्रैक्टिस कर करके पढ़ेंगे पूरा, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि वीडियो पूरी लंबी हो जाए और आपको समझ में ना आए और आप बोर हो जाए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर अगले सेशन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, ठीक है ना। तो आज के इतना ही, जय हिंद।